हैं तो यहां से बनते हैं 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। क्या 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? 3 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, महाभियोग का प्रस्ताव किसी भी सदन में प्रयोग या प्रस्तुत किया जा सकता है, ये मैंने बताया है। यानी निम्न सदन जिसको लोकसभा कहते हैं, उच्च सदन जिसको राज्यसभा कहते हैं। तो जो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है वो हम किसी भी सदन में स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये बात तो एक तय हो गई। दूसरा पॉइंट यह है कि अगर हम महाभियोग चला रहे हैं, जब भी हम किसी पद्धति को चलाते हैं, ठीक है ना, तो उससे पूर्व हम राष्ट्रपति को क्या करेंगे? सूचित करेंगे। अब बात आती है कि जब हम महाभियोग लगा रहे होंगे तो प्रस्ताव के कितने दिन पूर्व यानी 14 दिन पहले हम राष्ट्रपति को बताएंगे कि भैया तुम्हें महाभियोग के द्वारा हटाने की कोशिश है, यानी प्रस्ताव राज्यसभा या लोकसभा में जाया जा रहा है। प्रस्ताव की सूचना पर उस सदन में कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। मतलब लोकसभा राज्यसभा में अगर जिसमें भी आप ले जा रहे हो वो तभी पारित समझा जाएगा, तभी उस प्रस्ताव को यहां पर क्या आगे बढ़ाया जाएगा, जब उस सदन के 1/4 सदस्य उस पर हस्ताक्षर कर देंगे। ठीक है ना? तो यह बात तय होनी चाहिए कि अगर सदन में ले जाया जा रहा है राज्यसभा या लोकसभा तो उसमें 1/4 के सदस्य के हस्ताक्षर होने चाहिए। अब देखो 1/4 के सदस्य के हस्ताक्षर हो तो गए, लेकिन अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कहता समस्त सदस्यों के कम से कम 2/3 से बहुमत पारित होना चाहिए, तभी वह आगे जाया जाएगा। मतलब क्या है कि अगर 2/3, अब देखो क्वेश्चन के ऑप्शन में 1/3, 2/3, 4/3 ऐसे होंगे तो बच्चा परेशान हो जाएगा। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना, 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर, और जबकि पूछे कितना बहुमत तो 2/3 बहुमत से पारित होगा, तभी वह आगे के लिए दूसरे सदन में जाएगा। यदि आपने पहले सदन में राज्यसभा में प्रेषित किया था तो वो दूसरे में लोकसभा में जाएगा। यदि पहले लोकसभा में किया था तो दूसरे सदन में राज्यसभा में जाएगा। लेकिन जाएगा कब? 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद। राष्ट्रपति को दूसरे सदन में स्वयं अथवा अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से स्पष्टीकरण देने का अधिकार है। यह भी आपको याद रखना है कि देखिए अपनी बात को रखने का भी अधिकार भारत के प्रेसिडेंट को होता है। यदि द्वितीय सदन भी प्रथम सदन की भांति महाभियोग के प्रस्ताव को समस्त सदस्यों का 2/3 बहुमत से पारित कर लेता है, पहले वाले सदन ने 2/3 बहुमत, दूसरे वाले सदन ने 2/3 बहुमत से पारित कर लिया, तो यार याद रखो कि उस प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है, उस प्रेसिडेंट का रिक्त पद समझा जाएगा। यानी आपको याद रखना है कि 14 दिन पूर्व जो है हम किसी राष्ट्रपति को सूचित करेंगे कि भैया तुम्हें हटाया जा रहा है, 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, दूसरे सदन में भेजेंगे और फिर 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए दोस्तों। और समझ लो राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को हटाया जा चुका है। क्या भारत में अभी तक महाभियोग लगा है? यदि लगा है तो कितने बार लगा है, और किस किस राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाया गया है? तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी तक महाभियोग नहीं लगा है। भारत में ऐसा कोई अवसर नहीं आया है जिस पर राष्ट्रपति पर अनुच्छेद 61 का प्रयोग हुआ हो और हटाया गया हो, यह भी बात तय है। हाँ, कोशिश जरूर हुई है। पिछले सेशन में भी आप जानते हो कि कोशिश